दोस्तों एक ऐसा बेटा जिसको उसकी माँ ने अनाथालय से गोद लिया था। दोस्तों उस लड़के की माँ ने कुछ सोचकर उसको गोद लिया था। उसकी माँ सोच रही थी कि मेरा कोई नहीं है, शायद मेरा बच्चा बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा तो कहीं ना कहीं उसकी भी ज़िंदगी संवर जाएगी और मेरी भी ज़िंदगी उसके सहारे गुजर जाएगी। लेकिन दोस्तों होता कुछ और ही है। दोस्तों इस कहानी के जरिए आप लोग को पता चलेगा कि जो लड़का है वो अपनी माँ के साथ कितना घटिया और घिनौना काम करता है। दोस्तों जिस वजह से उसके माँ का दिल हमेशा हमेशा के लिए टूट जाता है। दोस्तों उसकी माँ अपने लड़के पर बहुत नाज करती थी, लेकिन उस दिन उसके लड़के ने जो कदम उठाया था सच में उसकी माँ के लिए उसके ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक दिन था, सबसे बड़ा हादसा था। दोस्तों वो लड़का गोद लिया था, लेकिन वो अपनी माँ के साथ जो करता है वो जानकर शायद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जो आजकल के लड़के होते हैं उनके अंदर ना तो मान सम्मान है और ना ही अपने घर वालों के प्रति, अपने माँ पिता के प्रति कोई इज्जत है। दोस्तों ये कहानी माँ और बेटे के रिश्ते की है। अगर आप लोग इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो सच में आपकी आंखों से भी आंसू टपक जाएंगे। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, दिल को छू जाने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं उन सभी भाइयों का, बहनों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। चलिए दोस्तों अब कहानी में आगे बढ़ते हैं ज्यादा समय ना गवाते हुए। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत आज से ठीक 30 साल पहले हुई थी। दोस्तों एक पति और पत्नी अपने घर में हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन दोस्तों उन दोनों के जीवन में एक समस्या थी। समस्या ये थी कि उन दोनों को बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। दोस्तों उनके शादी को 11 से 12 साल बीत चुके थे, लेकिन उनको बच्चा ही नहीं हो रहा था। शायद उन दोनों के अंदर ही कोई कमी रही होगी। दोस्तों पति और पत्नी बहुत ज्यादा पूजा पाठ करवाते हैं, भगवान से दुआएं मांगते हैं, मिन्नतें मांगते हैं कि उनको एक बच्चा पैदा हो जाए। दोस्तों वो लोग डॉक्टर को भी दिखाते हैं और डॉक्टर जब उन लोगों का चेकअप करता है तो डॉक्टर यही कहता है कि आप मां नहीं बन सकती हैं, और इन्हीं सब के चक्कर में काफी ज्यादा समय बीत जाता है और उन दोनों को बच्चा पैदा नहीं होता है। दोस्तों धीरे धीरे 2-3 साल और गुजर जाते हैं। दोस्तों जो पति और पत्नी थे उनमें से एक का नाम घनश्याम होता है और घनश्याम की पत्नी का नाम उर्मिला देवी था। दोस्तों घनश्याम एक दिन अपने पत्नी से कहता है कि क्यों ना हम लोग अनाथालय से एक बच्चे को गोद ले लिया जाए, जिससे हमारे जीवन की जो इच्छा है बच्चे की वो पूरी हो जाएगी। दोस्तों घनश्याम की पत्नी उर्मिला देवी जब ये बात सुनती हैं तो वो कहती है कि मैं कई महीनों से सोच रही थी, लेकिन वो अपने पति से नहीं बता पा रही थी। जब उर्मिला देवी ये बात सुनती हैं कि उनका पति बच्चे को गोद लेने के लिए चाहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और वो अपने पति से कहती हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारा बच्चा हम लोग के साथ रहेगा तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। दोस्तों घनश्याम और उर्मिला देवी दोनों एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा तड़प चुके थे और हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनका एक बच्चा पैदा हो जिससे वो लोग लाड प्यार करें, जिससे वो लोग लाड प्यार करके उनको बड़ा करें। इस बात को एक माँ बाप अच्छे से दोस्तों समझ सकते हैं। तभी दोस्तों एक दिन घनश्याम और उर्मिला देवी अनाथालय जाने का फैसला करते हैं और वहां से एक बच्चे को गोद लिया जाए, वो लोग ये सोचते हैं। उसके बाद वो घर से अपने भगवान का पूजा पाठ करने के बाद दोस्तों वो दोनों लोग अनाथालय की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों भगवान की कुछ और ही मर्जी थी। जैसे ही रास्ते में दोनों लोग जा रहे थे तभी घनश्याम का एक्सीडेंट हो जाता है और जल्दीबाजी में उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। लेकिन दोस्तों डॉक्टर घनश्याम को मृत्यु घोषित कर देते हैं। दोस्तों उर्मिला देवी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो एकदम से टूट जाती हैं क्योंकि वो लोग उस दिन से एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे थे। तब तक उनके पति का देहांत हो जाता है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा टूट जाती हैं। लेकिन दोस्तों उर्मिला देवी अपने आप से हार नहीं मानती हैं और वो फैसला करती है कि उनके पति की इच्छा थी कि वो अनाथालय से एक बच्चे को गोद ले, जिस वजह से उर्मिला देवी सोचती हैं कि अपने पति की इच्छा मैं पूरा करूंगी। मेरे पति भले से इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जो चाहते थे वो काम मैं करूंगी। दोस्तों एक दिन उर्मिला देवी अपने घर से निकलती हैं और अनाथालय पहुंच जाती हैं बच्चे को गोद लेने के लिए। दोस्तों अनाथालय के बाहर एक लड़का खड़ा होकर 2 से 2.5 साल का लड़का था और जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर रो रहा था, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको वहां पर छोड़कर चले गए थे। दोस्तों अनाथालय के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड वाला बैठा था। जब उर्मिला देवी उससे पूछती है कि ये बच्चा क्यों रो रहा है, तब वो सिक्योरिटी गार्ड वाला कहता है कि इसके माँ बाप यहाँ पर छोड़कर चले गए हैं, हो सकता है कि कुछ देर बाद वो लोग आएं और इसको लेकर चले जाएं। लेकिन दोस्तों उर्मिला देवी जो थी वो फैसला करती हैं कि वो
उसी बच्चे को गोद लेंगी और अपना बेटा समझकर उसको पालेंगी, उसको बड़ा करेंगी। तभी दोस्तों वो गार्ड से कहती हैं कि क्या मैं इस बच्चे को अपने साथ लेकर जा सकती हूँ। तब दोस्तों गार्ड वाला कहता है कि मैडम जी, क्या पता अगर उसके माँ बाप यहाँ पर आ जाएंगे तो फिर आपको वापस करना पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों उर्मिला देवी कहते हैं कि कोई बात नहीं, जब तक इसके माँ बाप यहाँ पर नहीं आते हैं तब तक मैं इसको अपने पास रखूंगी। उसके बाद दोस्तों जो सिक्योरिटी गार्ड वाला था वो उर्मिला देवी को अनाथालय के अंदर लेकर जाता है, कागज पर साइन वगैरह कराता है और उनका पहचान पत्र लेता है और पूरा पता वहाँ पर नोट करवाता है उनका, और उसके बाद बच्चे को उर्मिला देवी को दे देता है। दोस्तों उर्मिला देवी उसी दिन उस बच्चे का नाम वहाँ पर रखती हैं अनाथालय के अंदर ही। दोस्तों उस बच्चे का वहाँ पर नाम रखा जाता है राघव। उसके बाद उर्मिला देवी सिक्योरिटी गार्ड वाले को मिठाई वगैरह खिलाती हैं और अपने बच्चे को लेकर अपने घर चली जाती हैं। दोस्तों अब उर्मिला देवी के पास एक सहारा मिल जाता है जिंदगी को जीने का, और वो सोच रही थी कि शायद उनके पति नहीं है तो क्या हुआ, कम से कम उनका बच्चा तो उनके साथ है। यही सब सोचकर उर्मिला देवी अपना जीवन अब व्यतीत करने लगती हैं और उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चलने लगता है। लेकिन दोस्तों उर्मिला देवी को एक डर हमेशा सताता था कि कहीं ना कहीं राघव के माता पिता उसको ढूंढते ढूंढते ना चले आए। अगर वो लोग आ जाएंगे तो शायद राघव को उनको देना पड़ जाएगा। दोस्तों उसकी माँ ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। दोस्तों धीरे धीरे राघव भी बड़ा हो रहा था और जब राघव की उम्र 10 साल की थी तो राघव 5th क्लास में पढ़ाई कर रहा था। धीरे धीरे वो भी बड़ा होता जा रहा था, हाई स्कूल की परीक्षा देता है और हाई स्कूल की परीक्षा पास कर जाता है। उसके बाद उसकी माँ तैयारी करवाने के लिए दूसरे शहर में भेज देती है, वहाँ पर रहकर वो मन लगाकर पढ़ाई करता है। और दोस्तों राघव काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और अच्छी खासी नौकरी भी करने लगता है, अच्छा खासा पैसा भी कमाने लगता है। लेकिन दोस्तों राघव को अभी ये नहीं पता था कि वो गोद लिया हुआ बच्चा है। वो समझता था कि उसकी जो माँ उसके साथ रहती है वही उसकी माँ है। दोस्तों राघव को असलियत के बारे में कभी उसकी माँ नहीं बताई और ना ही उसे कभी पता चला। देखते ही देखते समय काफ़ी ज़्यादा गुजर जाता है। दोस्तों अब उर्मिला जो देवी थी उनकी उम्र 55 साल की हो चुकी है और वो बहुत ज़्यादा बुढ़ी हो चुकी हैं, जिस वजह से उर्मिला देवी सोचती हैं कि वो अपने बेटे की शादी किसी अच्छी लड़की से करवा दे। दोस्तों क्योंकि घर में खाना वाना बनाने के लिए बहुत दिक्कत परेशानी होती थी और उर्मिला देवी भी बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो चुकी थी, इसलिए वो सोचती हैं कि एक अच्छी लड़की देखकर उसके लड़के राघव की शादी करवा देंगी तो दोस्तों घर में खाना वाना बनाने के लिए कोई आ जाएगा तो सब कुछ ठीक चलने लगेगा और राघव भी खुश रहेगा। दोस्तों राघव की शादी बड़े धूमधाम से कराई जाती है, ऐसा लगता ही नहीं है कि राघव गोद लिया हुआ बच्चा है। लेकिन दोस्तों शादी हो जाने के बाद उसके ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जिससे उन तीनों लोगों की ज़िंदगी फिर से बर्बाद होना चालू हो जाती है। दोस्तों राघव की शादी जिस लड़की से हुई थी उस लड़की का नाम अंजलि होता है। दोस्तों अंजलि दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और बहुत ही पढ़ी लिखी थी, बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन ना जाने क्यों राघव की माँ से वो हमेशा परेशान रहती थी। दोस्तों अंजलि और राघव के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। शादी के कुछ सालों तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन शादी को जैसे ही 4-5 साल बीत जाते हैं तो राघव और अंजलि के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा विवाद होने लगता है। दोस्तों अंजलि राघव से कहती है कि मैं सिर्फ आपका और अपना खाना बना सकती हूँ, आपकी माँ का खाना नहीं बनाऊंगी। तब राघव कहता है कि क्यों, वो मेरी माँ है और तुम मेरे लिए खाना तो बनाती ही हो, उसमें थोड़ा सा रोटी थोड़ा सा चावल सब्जी वगैरह बढ़ाकर बना दोगी तो इसमें ज़्यादा मेहनत थोड़ी लगेगा। लेकिन दोस्तों अंजलि राघव का बात नहीं मानती है और कहती है कि नहीं, मैं बस आपका और अपना खाना बनाऊंगी, आपके माँ का नहीं बनाऊंगी। दोस्तों राहुल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और धीरे धीरे उसके घर में हमेशा यही लड़ाई झगड़े चलने लगते हैं, विवाद होने लगता है। दोस्तों राघव की माँ उर्मिला ये सब हमेशा सुनती थी जब घर में लड़ाई झगड़े होते थे तो, और उनको बहुत ज़्यादा ये सब सुन के दुख होता था। वो अपने पति के बारे में बार बार सोचकर रोती रहती थी। वो सोचती थी कि शायद अगर उनका पति जीवित होते तो उनके ज़िंदगी में ये दिन देखना नहीं पड़ता। दोस्तों एक दिन अंजलि अपने पति राघव से कहती है कि अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ। तब राघव पूछता है कि क्या बात है, तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी है? दोस्तों अंजलि राघव से कहती है कि अगर इस घर में आपकी माँ रहेंगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। तब राघव कहता है कि आखिरकार बात क्या है, मुझे बताओ तो। तब अंजलि कहती है कि बात कुछ नहीं है, मुझे नहीं रहना है आपके माँ के साथ। दोस्तों अंजलि के मन में पता नहीं क्या चल रहा था कि वो राघव की माँ से हमेशा चिढ़ती थी, हमेशा उसको प्रॉब्लम होती थी राघव की माँ से। वो राघव की माँ के साथ रहना ही नहीं चाहती थी और उस दिन अंजलि काफ़ी ज़्यादा जिद पकड़ लेती है और कहती है कि अगर तुम अपनी माँ को घर से बाहर नहीं निकालोगे
तो मैं इस घर से खुद चली जाऊंगी। दोस्तों राघव के समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, वो बहुत ज़्यादा मजबूर हो गया था। तभी राघव अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि माँ तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेकर कहीं चलता हूं। दोस्तों राघव की मां की उम्र 60 साल के आसपास अब हो चुकी थी और उनके जिंदगी में जो भी घटनाएं घटित हुई थी उस तजुर्बे से वो समझ चुकी थी कि राघव उनको वही अनाथालय छोड़ने के लिए लेकर जा रहा है। जिस वजह से उर्मिला देवी अपने बेटे राघव से कहती हैं कि बेटा थोड़ा सा रुक जाओ, मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ, क्या पता मुझे वहां पर कई दिनों तक या फिर कई महीनों तक रहना पड़ जाए। दोस्तों जब ये बात राघव सुनता है तो उसको एक सदमा लग जाता है और वो सोचने पर मजबूर होता है कि आखिर माँ मेरी ऐसा क्यों सोच रही है। लेकिन वो अपनी माँ से कुछ भी बोलता नहीं है, चुपचाप उसकी माँ कपड़ा वगैरह पैक करती हैं। उसके बाद वो दोस्तों उर्मिला देवी अपने बच्चे के साथ सारा सामान पैक करने के बाद उसके साथ चली जाती हैं। दोस्तों राघव अपनी माँ को उसी अनाथालय पर लेकर जाता है जहां से उसकी माँ राघव को अपने घर लेकर आई थी और अपना बेटा समझकर उसको पाल पोस कर बड़ा की थी। दोस्तों उर्मिला देवी जब उसी अनाथालय को देखती हैं तो उनके आंखों से आंसू टपक जाते हैं और मन में ही वो रोने लगती हैं। दोस्तों वो सोचती हैं कि देखो जिंदगी कहां से कहां उनको लेकर चली आई है। एक दिन वो इसी अनाथालय से वो अपने बच्चे को लेकर घर गई थी और वही बच्चा एक दिन उन्हीं को उसी अनाथालय पर छोड़ने के लिए लेकर आ गया है। दोस्तों ये सब सोचकर उर्मिला देवी के आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन उनका दिल भी बहुत ज्यादा टूट जाता है और वो उस दिन अपने पति को याद करके बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं। लेकिन दोस्तों उनका बेटा उनको चुप कराता है और कहता है कि माँ कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर आपको नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों राघव अपनी माँ का हाथ पकड़ता है और अनाथालय के गेट पर ले जाता है और कहता है कि माँ आप गेट पर खड़े होकर मेरा इंतज़ार करिए, मैं अंदर जा रहा हूँ, अंदर से कुछ कागजी कार्रवाई करके मैं आ रहा हूँ, फिर आप उसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगा। उसके बाद दोस्तों राघव की माँ उर्मिला देवी गेट के बाहर खड़ी हो जाती हैं। तभी उनकी मुलाकात उसी सिक्योरिटी गार्ड से होती है जिस सिक्योरिटी गार्ड को उर्मिला देवी ने बच्चे को गोद लेते टाइम मिठाई खिलाया था। जब वो राघव को गोद ली थी तो वो सिक्योरिटी गार्ड वहां पर नौकरी करता था। दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड उर्मिला देवी को एक बार में देख के पहचान जाता है और उर्मिला देवी से कहता है कि बहन जी आपका बेटा तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया होगा, वो क्या करता है। तब दोस्तों उर्मिला देवी कहती हैं कि मेरा जो बेटा है वो बहुत ज्यादा समझदार हो गया है और वो अब नौकरी भी करने लगा है, अच्छा खासा पैसा भी कमाता है, सारी जिम्मेदारियां भी अपने ऊपर ले रखा है, वो सारे घर की जिम्मेदारियों को भी उठाता है और मैं उसकी शादी भी कर दी हूँ। दोस्तों ये सब सुनकर सिक्योरिटी गार्ड वाला बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने एक बच्चे को इतनी अच्छी ज़िंदगी प्रदान की, भगवान आपको हमेशा खुश रखेगा। तब दोस्तों राघव वहाँ से आ जाता है, अपनी माँ के पास खड़ा हो जाता है और अपनी माँ के पास खड़ा होकर देखता है कि वो सिक्योरिटी गार्ड वाले से बात कर रही हैं। तब दोस्तों राघव अपनी माँ से पूछता है कि माँ आप इनको जानती हैं क्या। तब उर्मिला देवी कहती हैं कि हाँ बेटा मैं बहुत पहले इनसे एक बार मिली थी, मैं इनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। उसके बाद दोस्तों राघव कुछ देर तक सोच में पड़ जाता है कि आखिर मेरी माँ इस अनाथालय के सिक्योरिटी गार्ड वालों को कैसे पहचानती हैं, आखिरकार वो उसको कैसे जानती हैं। उसके बाद दोस्तों राघव अपनी माँ से कहता है कि माँ आप अनाथालय के अंदर बैठ जाओ और बैठा के उनको कहता है कि मैं गाड़ी से आपका बैग निकाल कर लेकर आ रहा हूँ, आप यहीं पर बैठकर मेरा इंतजार करो। दोस्तों राघव गाड़ी के पास जाता है और अपनी माँ का सारा सामान गाड़ी से निकाल कर लेकर आता है और फिर वो सिक्योरिटी गार्ड के पास जाकर पूछने लगता है कि आप उस औरत को कैसे जानते हैं। तब दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड पूरी कहानी राघव को बताता है और कहता है कि वो औरत एक बहुत ही नेक इंसान है, उसने यहाँ से एक बच्चा गोद लिया था और वो कह रही थी कि उसका बच्चा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, वो अच्छा खासा पैसा भी कमाता है, वो घर की सारी जिम्मेदारियों को उठाता भी है। और ये सब सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि वो कितना अच्छा लड़का होगा जिसकी जिंदगी पूरी तरीके से उसकी माँ ने बदल दिया। दोस्तों जब ये बात राघव सुनता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि उसकी माँ कितनी नेक और अच्छे दिल की इंसान है। दोस्तों राघव सोचने लगता है कि मेरे बाप बाप ने मुझे अनाथालय के बाहर छोड़ दिया और जो मेरी माँ नहीं है वो मुझे अपना बेटे की तरह मानती है, मुझे कभी भी एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ और उसके साथ मैं इतना गलत व्यवहार कर रहा हूँ।
भगवान मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। दोस्तों राघव को इस बात का एहसास हो जाता है कि वो अपनी माँ के साथ गलत कर रहा है। वो राघव तुरंत अपने माँ के पास जाता है और अपने माँ का सारा सामान तो लिया ही था अपने पास, अपनी माँ को उठाता है और गाड़ी में बैठाता है और फिर से अपने घर चला आता है। दोस्तों घर आने के बाद अपनी माँ से कहता है कि माँ, आपने मुझसे इतना बड़ा बात क्यों छुपा रखा कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, बल्कि आपने मुझे अनाथालय से गोद लिया है। दोस्तों जब ये बात उसकी माँ सुनती है तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमसे किसने कहा कि तुम मेरे बेटे नहीं हो? मैंने कभी भी तुम्हें एहसास होने दिया, कभी किसी चीज़ की कमी होने दिया? तुम्हें कभी ऐसा लगा कि मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं मानती हूँ? तब राघव कहता है कि नहीं माँ, मुझे तो कभी ये महसूस भी नहीं हुआ कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ। दोस्तों राघव की माँ उसको बताती है कि हाँ ये बात सही है, लेकिन मैं तुम्हें कभी ये बात बताना नहीं चाहती थी कि तुम्हें मैंने अनाथालय से गोद लिया है। उसके बाद दोस्तों राघव की माँ राघव को पूरी कहानी बताती है कि कैसे उसके पापा की इच्छा थी कि वो एक बच्चे को गोद ले और उसको अपना बच्चा मानकर पाल पोस कर बड़ा करे। दोस्तों पूरी कहानी राघव को बताती है उसकी माँ। उसके बाद दोस्तों अंजलि राघव की माँ की पूरी बातें वहां पर खड़ी होकर सुन रही थी और अंजलि क्या करती है कि राघव के माँ के पैरों में गिर जाती है और उनसे माफी मांगने लगती है। दोस्तों अंजलि को भी एहसास हो जाता है कि राघव की माँ एक आम इंसान नहीं है, बल्कि उन्होंने जो काम अपनी जिंदगी में किया है शायद वो हर कोई औरत नहीं कर पाएगी। दोस्तों अंजलि राघव की माँ से माफी मांगती है और जिंदगी में कभी भी उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करती है। दोस्तों जब राघव को पता चलता है अपनी सच्चाई के बारे में तो वो अपनी माँ को और भी ज्यादा प्यार करने लगता है और अपनी माँ को किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता है। दोस्तों अगर उस दिन शायद जो सिक्योरिटी गार्ड वाला वहां पर बैठा हुआ था, अगर वो उस लड़के की सच्चाई के बारे में शायद वो उसको नहीं बताता या फिर उर्मिला देवी की सच्चाई के बारे में राघव से नहीं बताता, तो शायद राघव कभी भी अपने सच्चाई के बारे में उसको पता नहीं चलता और वो अपनी माँ को अनाथालय पर छोड़कर चला आता। दोस्तों आजकल के बच्चे अपनी जिंदगी में हमेशा मस्त रहने की कोशिश करते हैं। वो नहीं जानते हैं कि उनके माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही है, उनके माँ बाप की जिंदगी में क्या चल रहा है, उनके माँ बाप क्या चाहते हैं, उनके माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रहा है। दोस्तों आजकल के जो बच्चे हैं अगर उनको कोई प्यार करने वाला मिल जाए तो वो अपने माँ बाप को भी छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि माँ बाप और बच्चे का जो रिश्ता होता है वो भगवान द्वारा बनाया जाता है और अगर आप लोग माँ बाप की इज्जत नहीं करेंगे तो शायद एक दिन ऐसा आएगा कि आपके बच्चे भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप चाहें समाज में किसी के साथ अच्छा व्यवहार करें या ना करें, किसी को अपना माने या ना माने, लेकिन अपने माँ बाप को वो सारी खुशियां प्रदान करें जिसको उनकी ज़रूरत है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं, जो लोग हमारे वीडियोस को रोज़ रोज़ देखते हैं, उनको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज हमारे चैनल पे पूरे 60,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। एक बहुत बड़ी फैमिली हमारे यूट्यूब चैनल पर तैयार हो चुकी है। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर बहुत विनती करता हूँ, आप लोग का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया और ऐसे ही आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।